दुनिया सोचती है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर होती, लेकिन असली युद्ध वहाँ नहीं, पर्दे के पीछे खेला जाता है। एक ऐसा युद्ध जहाँ गोलियों से ज़्यादा खतरनाक है डेटा, पैसों का नेटवर्क, सप्लाई चेन और भू राजनीतिक चालें। आज हम आपको वो कहानी बताएंगे जो न किताबों में लिखी है न न्यूज़ में दिखाई जाती है। इंडिया वर्सेस चाइना, द हिडन स्टोरी द वर्ल्ड डज नॉट नो। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप दुनिया को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिन व्हाई इंडिया एंड चाइना वेयर नेवर मेंट टू बी फ्रेंड्स। पहली नज़र में इंडिया और चाइना दो बड़े एशिया देश लगते हैं, पर अगर इतिहास में जाएं तो ये दोनों सिविलाइजेशन कभी एक दूसरे के साथ आराम से नहीं रह सकती। एक तरफ भारत स्पिरिचुअलिटी, डेमोक्रेसी एंड ओपननेस की लैंड है, तो दूसरी तरफ चीन सेंट्रलाइज्ड पावर, सीक्रेसी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। 20वीं सदी आते आते दोनों देशों का रास्ता पूरी तरह अलग हो गया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक एंड ग्लोबल कोऑपरेशन बन गया, तो वहीं चाइना ऑथोरिटेरियन राइज और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हो गया। और यही आइडियोलॉजी क्लैश आज की हीटेड राइवलरी का जड़ है। पार्ट 2, द सीक्रेट रेस टू सुपर पावर स्टेटस। चाइना ने 1970 के बाद एक गेम प्लान चलाया, दुनिया के फैक्ट्री बनाना, हर देश में इकोनॉमिक डिपेंडेंस में फंसाना, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड टेक सुपरमेसी। दूसरी तरफ इंडिया धीमे लेकिन स्टेबल ग्रोथ कर रहा था, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, 21st सेंचुरी का सुपर पावर बनना। और यहीं से शुरू हुआ वो साइलेंट वॉर जिसके बारे में दुनिया को आधा सच भी नहीं मालूम। पार्ट 3 इज अबाउट द रियल वॉर इज एल्सवेयर। लोग सोचते हैं इंडिया वर्सेस चाइना मतलब एलएसी पर तनाव, लेकिन असली लड़ाई 5 जगहों पर हो रही है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी वॉर। सेकेंड, सप्लाई चेन वॉर। थर्ड, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन वॉर। फोर्थ, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉर। एंड लास्ट, फिफ्थ, इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बॉर्डर सिर्फ स्मोक स्क्रीन नहीं, असली युद्ध वह है जहां गोलियां नहीं, राजनीतियां दांगी जाती। पार्ट 4 इज द टेक डोमिनेशन गेम। चाइना ने दुनिया के टेक बैकबोन बनाने का प्लान बनाया, हुआवे, जेटी, टिकटॉक, सर्विलेंस टेक, एआई वॉरफेयर सिस्टम्स। लेकिन भारत ने एक चीज़ समझ ली, जिसने डाटा पर कंट्रोल किया वही भविष्य चलाएगा। इसलिए इंडिया ने टिकटॉक बैन कर दिया, 200 से ज़्यादा चाइनीज ऐप्स बैन कर दिया और 5G में हुआवे को बाहर कर दिया। मेक इन इंडिया प्लान बनाया, सेमीकंडक्टर मिशन चलाए और टेक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टेप नहीं थे, ये था एक डिजिटल स्ट्राइक। पार्ट 5 इज अबाउट द बेल्ट एंड रोड वर्सेस इंडिया साइलेंट काउंटर। चाइना का सबसे खतरनाक प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, एक ग्लोबल ट्रैप नेटवर्क, पोर्ट, रेलवेज, डेप्ट एंड इन्फ्लुएंस। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि भारत ने क्वाइटली इसके काउंटर शुरू कर दिए। छबर पोर्ट, ईरान, मिडिल ईस्ट इंडिया यूरोप कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जापान प्लस इंडिया क्वाड अलायंस, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। भारत ने बातचीत नहीं की, सीधे चाइना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस नेटवर्क में छेद कर दिया। पार्ट 6, द बॉर्डर ट्रूथ द वर्ल्ड डज नॉट नो। एलएसी पर जो भी होता है दुनिया सिर्फ 10% देख पाती। सच्चाई ये है कि चाइना लगातार इस्लामिक स्लाइसिंग मोड में रहता है, धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। इंडिया ने इस बार स्ट्रैटेजी बदली। चाइना ने पहली बार इंडियन रिस्पॉन्स को अंडर एस्टिमेट किया। ग्वालन क्लैश के बाद इंडिया ने बॉर्डर पर अनप्रेसिडेंटेड फील्ड अप कर दिया। चाइना को पहली बार अपने ही सोल्जर्स पर फियर जारी करनी पड़ी। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ज़मीन पर रेपुटेशन का था, और इसमें दुनिया ने पहली बार देखा इंडिया एक नई मिलिट्री पोस्चर में आ चुका है, अग्रेसिव डिफेंस। पार्ट 7 इज अबाउट द इकोनॉमिक बैटल। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट्स। भारत ने इसी पर वॉर किया। पीएलआई स्कीम्स, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, एप्पल इंडिया मूव, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एडवांटेज, ट्रस्टेड पार्टनर टैग। आज जितने फैक्ट्रीज चीन से बाहर जा रही है उसमें सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है इंडिया, और ये सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 8 इज अबाउट द सीक्रेट इंटेलिजेंस वॉर। दुनिया इस पार्ट को लीस्ट अंडरस्टैंड करती है। इंडिया वर्सेस चाइना इंटेलिजेंस राइवलरी इज वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट बट मोस्ट इंटेंस।
Chinese espionage through companies, Indian cyber intelligence growth was quite present in South Asia, India's access inside Indo-Pacific, China's counter intel crackdowns. आम जनता को ये सब नहीं दिखता, लेकिन यही असली बैटल ग्राउंड है। यहाँ न कोई मेडल्स मिलते हैं, न कोई न्यूज़ कवरेज, लेकिन असली गेम यही खेला जाता है। पार्ट 9 इज अबाउट द प्रोपेगेंडा एंड इंफॉर्मेशन वॉर। चाइना की हमेशा से एक ही स्ट्रैटेजी रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, फेक नैरेटिव्स, बॉर्डर मिस इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक फियर मैसेज। बट इंडिया ने उसको अच्छा काउंटर दिया थ्रू डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, global narrative partnership, and open democracy advantage. The world listens more to India today, and China knows this. Part 10 is about the final truth, who is winning. चाइना के पास बिग इकोनॉमी, विशाल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेंट्रलाइज्ड पावर है, बट इंडिया के पास यूथ पावर, ग्लोबल गुडविल, डेमोक्रेसी एडवांटेज, टेक प्लस डिप्लोमेसी बैलेंस, ट्रस्टेड सप्लाई चेन मीन्स। और असली ट्रुथ ये है द 21st सेंचुरी will be shaped by India versus China rivalry, but not through the war. Through influence, technology, alliance and economics. और इस साइलेंट वॉर में इंडिया अब पैसिव प्लेयर नहीं, इंडिया अब एक्टिव चैलेंजर है, और दुनिया पहली बार ये परिवर्तन देख रही है। एंड एट द एंड, अगर ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे पाया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसी सच हैं जो शोर नहीं मचाते, लेकिन इतिहास का रुख बदल देते। यह था इंडिया वर्सेस चाइना, द स्टोरी द वर्ल्ड डज नॉट नो। और ज़्यादा हिडन ट्रूथ वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।